हेलो दोस्तों, स्वागत है नाइस स्मार्ट क्लासेस में, जहां आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे, जिनमें कहा गया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी आप जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा हम रफ में समझ जाते हैं कि ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, जो किसी परेड में, यानी जो आर्मी का परेड होता है उनमें सेना की बैंड में 616 सदस्य है। तो हम लिख सकते हैं, तो समझ लेते हैं, यहाँ पे आर्मी है जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। ठीक है। और दूसरा कह रहा है जो दूसरे टुकड़े में 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है ना, के पीछे मार्च कराना है। एक 32 सदस्य वाली एक आर्मी की बैंड है, तो हम आर्मी बैंड लिख देते हैं, सेना की बैंड। ठीक है। दूसरी टुकड़ा में उसमें संख्या कितनी है, 32 है ना। अब कह रहा है क्या, जो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। स्तंभ कह सकते हैं आप, एक लाइन है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लाइन है, ये कितना है मालूम नहीं। ठीक है। 616 वाले सदस्यों वाले उसी लाइन के पीछे क्या करना है, मार्च कराना है। ठीक है, उसी लाइन के पीछे, यानी ये जितना होगा इसी संख्या में लाइन करना है। ये संख्या कितना है मालूम नहीं है, तो यही कह रहा है जो समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। यानी इन दोनों का उन अधिकतम संख्या क्या होगा। जब ये अधिकतम शब्द आ जाता है तो आप समझ सकते हैं जी, इन दोनों संख्या में जो 616 सेना की टुकड़ी वाला सदस्य और दूसरी सेना की टुकड़ी जो है वो कितनी, 32 सदस्य वाले, इन दो लाइनों में समान लाइन होना चाहिए, दोनों कॉमन हो, अधिकतम हो। तो हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग हल करते हैं यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम से। तो हमें ये समझ में आ गया है, जो एक सदस्य जो है 616 सेना वाली सदस्य है, और एक दूसरी जो सेना है वो 32 सदस्य वाली है। 616 वाले सदस्यों को 32 वाली सेना को उसी स्तंभ में, यानी उसके समान में, उसके पीछे ये करना है, यानी 32 सदस्यों वालियों के पीछे मार्च कराना है। तो हमें इन दोनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी दोनों में से HCF कौन होगा। तो हम दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया है कि सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 है। सेना की दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 32 है। तो इन दोनों संख्या को क्या पूछ रहा है, जो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी ये जो लाइन है इनमें दोनों अधिकतम संख्या क्या होगा, जो वो दोनों क्या कर सकता है, मार्च कर सकता है। यानी वो एक पैरेड कर सकता है जो दोनों में लाइनों की संख्या समान हो लेकिन अधिकतम हो, यानी कॉमन हो दोनों में। तो हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इन दोनों में निकालने के लिए हमने यूक्लिड का इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम का, और इनमें देखेंगे कि इन दोनों में से संख्या कौन बड़ी है। तो आपको पता है कि 616 बड़ी है 32 संख्या से, है ना। तो हम मान लेंगे, माना कि A बराबर 616 तथा B बराबर 32। हमें यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। तो यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम से हमने लिख लिया। अब हमें उसका जो सूत्र है ना, फार्मूला है, जो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से हमेशा R क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने B के कितना माना, 32। तो हम इन दोनों संख्या जब होता है तो हम इसको थोड़ा रफ में समझते हैं, जो हमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करना है, विभाजित करना है ना। तो 32 से विभाजित करना है 616 को, है ना। तो 32 से दूनी तो ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक बार में लगा सकते हैं। तो 32 यहाँ से घटेगा, तो एक में दोनों जगह एक इकाई हासिल होगा। तो यानी एक इकाई, यानी 10, 10 एक 11, 11 में 2 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9, 5 में 3 तो 2 और 6, यानी 296 आया।
अनुमान के मुताबिक देख रहे हैं यहाँ पे अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, गुना करें, 10 से गुना करें तो ये 320 होगा, हमें 9 तक हो सकता है, यानी 9 दूनी 18 और 9 तीस 27 1 28 हमें प्राप्त हो गया। हम घटाएंगे 16 में 8 गया 8 यानी 0 0। एक बात तो यहाँ पे है कि जो 19 से 19 हमारे लिए क्या हो गया, भागफल 32 भाजक, और भाज्य संख्या हमारे लिए क्या हो गया, यानी 616, और शेषफल कितना है r। तो ये इस प्रक्रिया और चलेगा। चलिए हम और इसको पहले लिख लेते हैं। तो a हमने माना है 616, b 32 और क्वोशिएंट कितना आया 19, है ना, और शेषफल यानी रिमाइंडर है 8। अब भी देख रहे हैं जो r हमारे लिए क्या है, 0 नहीं है। जब 0 नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो r = नॉट 0, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं जब इस तरह का आ जाता है यानी शेषफल 0 नहीं आता है तो हम भाजक संख्या को लेते हैं भाज्य के रूप में, यानी 32 बराबर, और शेषफल को हम भाजक बनाते हैं। तो 8 चौके 32 + 0। अब हमारे लिए क्या आ गया, r = 0। जब r 0 हो जाता है तो वहीं पे हमारा कार्य क्या होता है, समाप्त होता है। और जब कार्य समाप्त होता है उनके भाजक संख्या जो भी होता है, जो यूक्लिड गणित में जिसके भाजक संख्या होता है, इसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी r का मान 0 हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं, अतः (616) और 32 का HCF कितना है, 8 है, क्योंकि हमारा जो ये भाजक संख्या कितना है, 8 है। तो यानी वैसी संख्या, ये वैसा स्तंभों की संख्या कितनी है, 8 है, जिनमें सेना की दोनों टुकड़ियाँ यानी पहली टुकड़ी और दूसरी टुकड़ी, है ना, क्या कर सकता है, मार्च कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है, 8 है, जिनमें क्या कर सकता है, सेना की दोनों टुकड़ियाँ क्या कर सकता है, मार्च कर सकता है। तो हमारा जो आंसर है 8 है, जिनमें 8 लाइन है, 8 लाइन में वो दोनों सेना की टुकड़ी क्या कर सकता है, मार्च कर सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इनका इस तरह से सॉल्व करेंगे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कोई